बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। EOBI के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। वो जुल्म कितना बड़ा जुल्म है और उस जुल्म का मदावा भी शायद मुमकिन हो जाए। वो जुल्म क्या है, उसकी तफसील क्या है, इस पर जाने से पहले मैं आपसे इस्तदा करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के बहुत बड़े मौजू की जानिब। और आज का मौजू ये है कि आपका जो इदारा है, बुज़ुर्गों की पेंशन का इदारा, मेहनत कशों का इदारा, मुल्क का सबसे बेहतरीन और शानदार इदारा, वो है EOBI। वो दो मसाइल का शिकार है। एक तो वहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा उस इदारे में जो अफसरान लगाए जा रहे हैं उनका ज़्यादातर EOBI से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो डेपुटेशन पर मंगवा कर लगाए जा रहे हैं। अब हुआ क्या है, उसमें हुआ ये है कि आपके इल्म है कि ज़फ़र इकबाल गोंदल के ज़माने में शोबा इन्वेस्टमेंट में जो 44 अरब रुपए का मेगा करप्शन केस सामने आया था, उस केस के नतीजे में ज़फ़र इकबाल गोंदल को हटाया गया और अज़हर हमीद खोखर को उसकी जगह पर चेयरमैन लगाया गया। अब अज़हर हमीद जो है, इसकी जो तैनाती ये 26 फरवरी 2019 को हुई थी और इनको चेयरमैन EOBI लगाया था। और ये जो तनख्वाह ले रहे थे, ये 4.25 लाख रुपए तनख्वाह वसूल करते हैं। और हद ये है कि जब भी इजलास बुलाया जाता है, उस इजलास का मुशायरा जो है वो 25,000 रुपये अलहदा से वसूल करते हैं। अब आपके इल्म में है कि चेयरमैन EOBI की तैनाती का जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है। लेकिन जो बहुत बड़ा जुल्म हुआ है EOBI के साथ वो ये हुआ है कि मौसूफ चेयरमैन चूँकि 18 फरवरी 2021 को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजलास बुलाया और इजलास से मंजूरी ले ली और अज़हर हमीद साहब ने इजलास बुलाकर अपने रिटायरमेंट से पहले आज खुद 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर ली है। जी हाँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ, अज़हर हमीद ने इजलास बुलाकर रिटायरमेंट से कबल आज खुद 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर ली है। हालांकि मौसूफ अभी रिटायर नहीं हुए, रिटायर होना है उन्होंने 18 फरवरी 2021 को और वो तैनात हुए थे 26 फरवरी 2019 को। लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट से पहले इजलास बुला के अपनी मुद्दत मुलाजमत में आज खुद, जी हाँ, 3 साल की तोसी कर ली है। और जुल्म ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर तोसी ना लेने पर भी जो है वो फैसला दे दिया है और इनको रोका हुआ है कि ये तोसी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात को जो है वो पसे पुश्त डाल दिया गया है और पसे पुश्त डाल के मौसूफ ने अपने लिए तैनाती की राह हमवार कर दी है। ये तो एक बात हो गई। अब है डेपुटेशन पर जो अफसरान लगाए गए हैं। आपके इल्म में है ज़फ़र इकबाल गोंदल जब वहाँ पर थे तो उन्होंने भी यही काम किया कि शोबा इन्वेस्टमेंट में उन्होंने धड़ाधड़ तैनातियाँ की और डेपुटेशन पर की और वो आए और लूटते चले गए और लूटते चले गए और लूटते चले गए। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जो भी यहाँ पे आया मैं तो हैरान होता हूँ। मुझे अब पता चलता है कि जनाब आए रोज़ फेसबुक पे कि फ़लाना EOBI का लंदन में फ़ौत हो गया है, फ़लाना EOBI का जो अफसर था वो अमेरिका में फ़ौत हो गया है, फ़लाना जो है वो क्यूबा में फ़ौत हो गया है। यार ये तो कमाल होता रहा है। EOBI के जितने भी मुलाजमीन थे वो सारे के सारे जो है, जो अफसरान थे, जो ग्रेड 21 के थे, 22 के थे, वो जनाब बाहर चले गए, अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में चले गए और उन्होंने करोड़ों रुपए बटोर लिए और वो जनाब अयाशी कर रहे हैं और वहाँ पर अयाशी की मौत भी मर रहे हैं। और हमारे बुज़ुर्गों का ये हाल है कि उनको उनका जायज़ हक़ भी नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये जो मतीन साहब हैं, हमारे एपवा के रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे जो है इस ख़बर से बाखबर किया और मैं तो जब से ये ख़बर मैंने देखी है, सुनी है, तो यकीन करें मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं और मैं रात के इस पैर स्पेशल उठा हूँ।
میں نے کہا یار یہ تو ظلم ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے بزرگ پینشنرز کے ساتھ، آخر یہ ظلم کب تک روا رہے گا؟ میرے خیال میں ہمیں اس کی تعیناتی کو، چیئرمین ای او بی آئی کی جو تعیناتی ہے اس کو ہم نے چیلنج کریں گے، اور میں خود انشاءاللہ سپریم کورٹ جاؤں گا اور اس کو چیلنج کروں گا۔ میں یہ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ جوں ہی ان کی تعیناتی آگے بڑھے گی میں اس کو چیلنج کروں گا۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔